इतिहास में कई नाम हैं, लेकिन कुछ नाम बहादुरी की मिसाल बन जाते हैं। मैसूर का शेर, टीपू सुल्तान। आज हम इसी महान योद्धा की कहानी में उतरेंगे और जानेंगे कि वो कौन थे। तो आखिर कौन था ये मैसूर का शेर, एक ऐसा नाम जिससे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं। चलिए उस दौर में चलते हैं, 18वीं सदी का भारत, जहां सियासी नक्शा तेजी से बदल रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच मैसूर की गद्दी पर एक नया, बहुत ही शक्तिशाली शासक आने वाला था। तो साल था 1753, जब टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। उनके पिता थे हैदर अली, जो मैसूर रियासत के शासक थे। तो मतलब टीपू को विरासत में एक बहुत मजबूत राज्य मिला था, जिसे उनके पिता ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो समझना जरूरी है। हैदर अली मैसूर के राजा नहीं थे, वो शासक थे। मतलब उन्होंने मैसूर के छोटे राजा के नाम पर ही हुकूमत की। असल में तो सारी ताकत उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन उन्होंने कभी खुद को राजा नहीं कहा। तो जब टीपू करीब 30 साल के हुए, उनके पिता हैदर अली का निधन हो गया। और तब तक टीपू वो जंग और सियासत के हर दांव-पेच में माहिर हो चुके थे। तो उन्होंने फौरन मैसूर की विशाल सेना की कमान अपने हाथों में ले ली। अब टीपू ने सिर्फ अपने पिता की विरासत को आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने जंग के मैदान में कुछ ऐसा किया जिसने अंग्रेजों के भी होश उड़ा दिए। उन्होंने लड़ने का एक ऐसा नया तरीका निकाला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो क्या थी ये रणनीति? इसे आप लाइटनिंग अटैक कह सकते हैं। मतलब अचानक बिल्कुल बिजली की तेजी से दुश्मन पर टूट पड़ना। हमला इतना जोरदार और तेज होता था कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था, और बस उनके पैर उखड़ जाते थे। अंग्रेज तो इस तरीके से अक्सर भौचक्के रह जाते थे। टीपू की फौजी कामयाबियों के बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा मोड़ जहां लड़ाई अब तलवारों से नहीं, बल्कि कूटनीति और धोखे से लड़ी जानी थी। और यही धोखा टीपू के लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। तो हुआ ये कि जंग में अंग्रेजों को हराने के बाद टीपू ने एक शांति संधि, एक पीस ट्रीटी साइन कर ली। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने दुश्मन को हरा दिया है और अब शांति का वक्त है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। दोनों तरफ की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ टीपू सोच रहे थे, मैंने अंग्रेजों को हराया है, मेरी ताकत अब उनके बराबर है। तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों का असल प्लान कुछ और ही था। वो सोच रहे थे, हमें बस थोड़ा वक्त चाहिए और तैयारी करने के लिए, ताकि हम टीपू की पूरी ताकत को हमेशा के लिए कुचल सकें। सोचिए, ये संधि टीपू के लिए एक जीत थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए बस एक मौका, एक चाल। तो सवाल उठता है कि टीपू से इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने दुश्मन की ताकत को थोड़ा कम आंका। उन्हें लगा कि वो वाकई जीत चुके हैं। और दूसरा, उनकी सेना में जो फ्रांसीसी सैनिक थे, उन्होंने भी उनके इस भरोसे को और हवा दी। इसी वजह से वो अंग्रेजों के असली इरादे को शायद पढ़ ही नहीं पाए। और जैसा कि होना था, अंग्रेजों की चाल कामयाब हो गई। इस धोखे का नतीजा बहुत जल्द सामने आया। हालात इतनी तेजी से बदले कि टीपू को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और अपनी आखिरी लड़ाई का सामना करना पड़ा। तो हुआ क्या? टीपू ने मदद के लिए फ्रांस को खत लिखे। उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी उनकी मदद करेंगे, लेकिन अंग्रेजों को इसकी खबर लग गई और उन्होंने कोई मौका दिए बिना ही टीपू पर हमला कर दिया। कई जबरदस्त लड़ाइयां हुईं, लेकिन आखिर में टीपू अपने ही किले में घिर गए और लड़ते लड़ते ही मारे गए। लेकिन टीपू सुल्तान की कहानी सिर्फ जंग के मैदान तक ही खत्म नहीं होती। वो जितने बड़े योद्धा थे, उतने ही दूर की सोचने वाले शासक और एक समाज सुधारक भी थे। चलिए अब उनकी शख्सियत के इस पहलू को भी जानते हैं। उन्होंने अपने राज में कई बड़े सुधार किए। जैसे उस वक्त एक प्रथा थी पॉलीएंड्री, मतलब जहां एक महिला के कई पति होते थे। उन्होंने इस प्रथा को बंद करवा दिया। पूरे राज्य में शराब पर पाबंदी लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध कला पर एक किताब भी लिखी और ये भी पक्का किया कि लड़ाई के बाद जब लूटपाट हो तो आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। टीपू की दिलचस्पी सिर्फ सियासत और जंग तक ही नहीं थी। सोचिए, उनकी एक बहुत बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी, जिसमें हाथ से लिखी हुई किताबें थी। उन्हें साहित्य, कविता, गणित, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमी, साइंस और आर्ट में भी बहुत गहरी दिलचस्पी थी। मतलब एक कंप्लीट इंटेलेक्चुअल रूलर। और ये बात टीपू के किरदार की एक बहुत गहरी झलक देती है।
उन्होंने अपने पिता के सामने कसम खाई थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा और कभी चोरी नहीं करूंगा। और कहा जाता है कि उन्होंने जिंदगी भर अपनी इस कसम को निभाया। तो एक महान योद्धा, एक सुधारक, एक ऐसा शासक जिसने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। इन सब के बाद सवाल ये है कि इतिहास टीपू सुल्तान को आखिर किस तरह याद रखता है। उन्हें एक ऐसे वीर योद्धा के तौर पे देखा जाता है जिसने अपने देश को बाहरी ताकतों के चंगुल से आज़ाद कराने की एक बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल कोशिश की। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या होता अगर टीपू कामयाब हो जाते? सोचिए, अगर उन्हें फ्रांसीसियों से वक्त पर मदद मिल जाती और वो अंग्रेजों को हरा देते, तो शायद आज हमारे देश का इतिहास ही कुछ और होता। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि भले ही उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उनकी महानता पर कोई शक नहीं कर सकता। वो एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान दे दी,